15 अगस्त साल 2024 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह लाल किले की प्राचीर से देश की महिलाओं को लेकर एक संदेश दिया था। और पीएम मोदी का ये संदेश तब सामने आया था जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आजकर मेडिकल कॉलेज वाली घटना सामने आई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरे देश में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, इनके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी और महिलाओं के सम्मान की रक्षा करनी होगी। लेकिन पीएम मोदी की उस पूरी अपील के बाद देश में दो बयान आए। एक बयान जो हाल फिलहाल का है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है, जो दुर्गापुर में एक महिला डॉक्टर एमबीबीएस की जो स्टूडेंट थी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद आया, जिसमें ममता बनर्जी कहती हैं कि भाई जो लड़की है वो हॉस्टल से रात को 12 के बाद निकली थी और 12 के बाद हॉस्टल से नहीं निकलना चाहिए। ममता बनर्जी के इस बयान को पूरे देश में निंदा झेलनी पड़ी। पूरा देश उनके इस बयान को लेकर आक्रोशित रहा और हमने भी आपको तस्वीरें दिखाई। अब एक और बयान आया और ये बयान ये बात बताता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सिर्फ एक सरकार की मानसिकता नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति विशेष की मानसिकता है, जहां उसे बहुत आसान लगता है कि अगर उसके खिलाफ या उसकी सत्ता के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो महिलाओं को विक्टिम मत रहने दो, महिलाओं को भी एक्यूज बनाओ, यानी कि महिलाओं को भी दोषी बना दो। और ये जो नया बयान आया है ये अब बंगाल से नहीं आया है, ये नया बयान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहने वाले कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से आया है। हाल ही में एक घटना आई थी जिस घटना को लेकर मैंने भी काफी आक्रोश जाहिर किया था। एबीसी हिंदी में आपसे बात की थी और मैंने बताया था कि भाई इंदौर में एक अकील खान नाम के आरोपी ने 2 ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर के साथ मोलेस्ट करने की कोशिश की, शारीरिक तौर पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जिसके बाद ये पूरा मुद्दा राष्ट्रीय शर्म का विषय बन गया था। मैंने उस पर आपको पूरी डिटेल्स दी थी कि किस तरह अल्पसंख्यक वर्ग में एक जो विशेष कुछ लोग हैं कट्टर मानसिकता के, जिहादी मानसिकता के, जो इस तरह की हरकत करते हैं और भारत को पूरी दुनिया में बदनाम होना पड़ता है। लेकिन अब इसी घटना में एक नया मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय और उन्होंने कहा कि गलती दोनों तरफ से हुई। अब इस बात को आप समझिए कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर जो 23 अक्टूबर को अपने होटल रेडिसन ब्लू से कैफे की तरफ चली गई थी, तो उन्होंने ये गलती कर दी, ऐसा कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मध्य प्रदेश में महिलाओं की बदौलत सत्ता में है, जिस मध्य प्रदेश में महिलाओं की ताकत की बदौलत सरकार में है, जहां मुख्यमंत्री महिलाएं बनाती हैं, और खास तौर पर एक ऐसा प्रदेश जहां का एक पूर्व मुख्यमंत्री पूरे देश में मामा नाम से विख्यात है महिलाओं के प्रति अपने काम को लेकर, उस मध्य प्रदेश में एक ऐसे मंत्री को आप तवज्जो दे रहे हैं, एक ऐसे मंत्री को आप तरजीह दे रहे हैं जो आकर महिलाओं में दोषारोपण खोज रहे हैं कि आपने बिना बताए कदम बाहर क्यों निकाले। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि भाई क्रिकेटर्स के फैन बहुत रहते हैं और फुटबॉलर्स के फैन बहुत रहते हैं, तो आपको अगर होटल से निकलना था तो आपको किसी को सूचित करना था या आपको अपने साथ सिक्योरिटी लेकर जानी थी, तो गलती दोनों तरफ से हुई है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है माननीय मंत्री महोदय कैलाश विजयवर्गीय जी से कि क्या अगर इस देश में कोई महिला या इस प्रदेश में कोई लड़की बिना सिक्योरिटी के निकलती है तो अकील खान जैसे लोगों को क्या लाइसेंस मिल जाता है कि उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दे, उसके साथ छेड़खानी करे? और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि फिर मध्य प्रदेश में या तो अपराध इतना ऊपर उठ चुका है कि मध्य प्रदेश की सरकार उस अपराध को नहीं रोक पा रही है, या आपको अब राजनीति से अपने कदम खींच लेने चाहिए, क्योंकि आपकी मानसिकता महिला विरोधी हो चुकी है। और मैं खुलकर यह बात कह रहा हूं, अगर हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर पूरे देश में आक्रोश देखते हैं, तो फिर यहां पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान उनसे 2 कदम आगे है।
इस दोनों बयान के बीच में मैं कोई भी असमानता नहीं देखता, दोनों बयान एक हैं। भाई, अगर वो दो ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर बिना सिक्योरिटी को जानकारी देकर भी गई थी, तो क्या कानून व्यवस्था इस बात की इजाजत देती है कि उनके साथ कोई भी घटना हो जाए? यह बात सच है कि हमें अपनी केयर करनी होती है, हमें अपनी सुरक्षा भी करनी होती है। हम सिर्फ प्रशासन के भरोसे नहीं रह सकते हैं, हम सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये 2025 का भारत है ना। आज हम देश में क्या इतनी सुरक्षा भी नहीं महसूस कर सकते? कुछ दिनों पहले की मैं खबर बता रहा हूं आपको, जब बंगाल में ममता बनर्जी ने यह बात कही कि 12 बजे के बाद लड़कियों को नहीं निकलना चाहिए था, तो बिहार में कुछ लड़कियों ने रात को 1 बजे रिपोर्टिंग की, मेरे महिला पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की और संदेश दिया कि ये देखिए बिहार की जो कानून व्यवस्था है वहां पर कितनी अच्छी है कि आप 12 बजे भी रिपोर्टिंग कर सकती हैं। तो क्या अब हर लड़की को घर से निकलने से पहले 2 पुलिस वालों को फोन करना पड़ेगा 100 नंबर पर कि मैं घर से बाहर ट्यूशन जा रही हूं, क्लब जा रही हूं, कैफे जा रही हूं, आ जाओ? सवाल यह उठता है कि कैलाश विजयवर्गीय ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई, इससे पहले जब इस घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार आरोपी को पकड़ती है, तो पूरे देश में उसकी सराहना की गई और कड़े से कड़े एक्शन की मांग की गई। लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान ने पूरी सरकार को, मैं कह रहा हूं पूरी मोहन यादव सरकार को, कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की उस साख को जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 15 सालों के कार्यकाल में बनाई थी। भाई, कैलाश विजयवर्गीय ये पहली बार नहीं कह रहे हैं। मुझे याद है 2012 में जब दामिनी के साथ कांड हुआ था दुष्कर्म का, तब भी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया था कि जब भी आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो इस तरह की मानसिकता मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। कानून ठीक है, लेकिन आप इस तरह के बंधन अगर डालेंगे कि आपके साथ सिक्योरिटी नहीं थी तो आपके साथ घटना हुई, तो फिर मुझे लगता है कि इस देश में कानून जैसी कोई स्थिति नहीं है। फिर सरकारों का काम क्या है? फिर तो अगर हमें अपनी जिम्मेदारी खुद करनी है, वो 2 ऑस्ट्रेलियाई जो विमेन क्रिकेटर हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद करनी है, तो फिर हाथ में कट्टा लेके घूमे, फिर तो कानून व्यवस्था ऐसे चलेगी। अब मेरे हाथ में कट्टा होगा तो मेरा कोई क्या उखाड़ पाएगा? माफ कीजिएगा, मैं ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन अगर राजनीति इस लेवल की हो जाएगी, राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे सवाल हमें पूछने होंगे। अब कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान आया तो पूरा विपक्ष उन पर हावी हो गया। अब आप देखिए कि एंगल कैसे शिफ्ट करवा दिया कैलाश विजयवर्गीय ने। अब तक जो पूरी कहानी चल रही थी वो ये चल रही थी कि कैसे भाई इंदौर में ये जो एक विशेष जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं वो अपनी इन घटनाओं को, करतूतों को अंजाम देते हैं। अब आपने क्या किया? आपने पूरा एंगल अपनी ओर मोड़ दिया। आपने कटघरे में खड़ा कर दिया मध्य प्रदेश की सरकार को। भाई, मैं इस मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को अच्छे तरीके से जानता हूं। यहां पर महिलाओं के साथ ऐसी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कैलाश विजयवर्गीय एक नई रीत अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि यह घटनाक्रम इंदौर में हुआ। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के नेता हैं। इंदौर की सियासत उन्होंने महापौर के तौर पर शुरू की थी और इसी इंदौर से वो आज राजनीति के इतने ऊपर स्तर तक पहुंचे हैं। और उन्हें लग रहा है कि इस घटना से इंदौर की बदनामी हो रही है, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की कैपिटल मानी जाती है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है। कैलाश विजयवर्गीय को लग रहा है कि इस घटनाक्रम को लेकर जो इंदौर की छवि बिगड़ रही है उससे इंदौर को नुकसान हो सकता है। लेकिन इंदौर के नुकसान को बचाने के लिए मुझे लगता है कि आपको इंदौर की कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, इंदौर के माहौल को आपको मजबूत करना चाहिए। उसके लिए आप 2 विदेशी जो हमारे यहां मेहमान थी उन पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें निशाना नहीं बना सकते हैं। इस देश में अगर अपराध किसी के साथ भी होता है तो वो शिकार होता है, वो पीड़ित होता है, वो विक्टिम होता है, वो दोषी नहीं होता। अगर आप पीड़ित को ही दोषी बनाने वाली नई परिभाषा देंगे तो मुझे लगता है कि फिर जो बंगाल में दुर्गापुर में हुआ और ममता बनर्जी का बयान आया तो वो बयान भी फिर सही है। फिर आपके कैलाश विजयवर्गीय को कहना चाहिए
कि दुर्गापुर में जो 12 बजे वाली बात ममता बनर्जी ने कही थी, वो बात एकदम सच थी, वो बात एकदम सही थी और ऐसा होना चाहिए था। फिर आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को भी कहिए, फिर आप दामिनी पर भी कहिए, फिर तो मुझे लगता है कि कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बहरहाल इस तरह के बयान ना सिर्फ सरकारों की छवि पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं, बल्कि नेताओं की मानसिकता को भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये नेता आखिर किस मानसिकता से बने हुए हैं, जहां इन्हें हर घटना में उसका बचाव करना है, हर घटना का राजनीतिकरण करना है। बहरहाल कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर पूरे सोशल मीडिया पर आक्रोश है और हम भी इस बयान की निंदा करते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।